नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत। सभी विभागों के कार्यों की भी की गई समीक्षा। बहरीन में एक युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। कुचायकोट पुलिस ने पकड़ा 20,65,000 रुपए नगद, 3 लोग हिरासत में। 2 पशु तस्करों को 8 मवेशियों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। माझागढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और बच्चों को दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण अति आवश्यक है। समय से सभी टीका लगवाएं। बच्चों में कई लाइलाज रोग इस टीकाकरण से समाप्त हो जाते हैं। बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। वहीं गर्भवती माताओं के भी होने वाले टीकाकरण को लेकर समय पर टीकाकरण कराने की बात कही गई। वहीं थामे के सदासी राय टोला में एक युवक की मौत बहरीन में हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक बहरीन में रहकर राज मिस्त्री का काम करता था। सोमवार को दोपहर उसके मौत की सूचना मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। यह ऊंचका गांव थाने के वृंदावन सदासी राय टोला गाँव का जयराम महतो का 25 वर्षीय पुत्र दिनेश महतो बताया जा रहा है। मृत युवक 18 महीना पहले विदेश के बहरीन में पैसा कमाने के लिए गया था और 2 साल में यानी 4 माह बाद छुट्टी लेकर घर आने वाला था। इसी बीच उसकी मौत हो गई। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से पत्नी समेत तमाम परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और शव मंगाने का परिजन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। वहीं कुचायकोट पुलिस ने बघौच बाजार के पास वाहन जांच करते हुए एक पिकअप चालक के पास से 20,65,000 रुपया कैश बरामद किया है। पिकअप में सवार 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पैसे की कोई ठोस जानकारी और कागजात आरोपियों के द्वारा नहीं दी गई, जिसके बाद इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आयकर विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई है। आयकर विभाग अब इसकी अनुसंधान में जुट गई है। वहीं कुचायकोट पुलिस ने बघौच नहर के पास एक पिकअप को पकड़ा जिसमें तस्करी के लिए लेकर जाए जा रहे 8 मवेशियों को बरामद किया गया है। इसमें 2 मवेशी तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा वाहन जांच किया जा रहा था, तभी पिकअप को पकड़ा गया। मवेशी तस्कर गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली टोला निवासी अनवर अली तथा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पड़रौना का रहने वाला खुशबुद्दीन शामिल हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें बारी बारी से एक विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में लंबित सामान्य, महत्वपूर्ण तथा अति महत्वपूर्ण सभी पत्रों को ढूंढ कर निकलवाने और उसके निस्तारण को लेकर अगले बैठक में प्रतिवेदन के साथ ही भाग लेने का निर्देश दिया। इस बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। पिछले 11 दिनों से अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल पर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने सोमवार को फुलवरिया के सीडीपीओ कार्यालय के मुख्य द्वार में तालाबंदी कर दिया, जिसके चलते सारा कामकाज ठप पड़ गया। कार्यालय कर्मी सेविका सहायिका के आक्रोश के चलते अंदर ही घंटों पदाधिकारियों को बंद रहना पड़ा, जहां क्षेत्र के कोने कोने से अपने बच्चों का आधार सुधार कार्य करने आए लाभुकों को घंटों परेशानियों का भी सामना करना पड़ा।
फुलवरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत चूरामन चक पंचायत भवन परिसर पर सोमवार को कबीर अंत्योष्टि मद से 12 लाभुकों के बीच चेक राशि का वितरण किया गया। इसका शुभारंभ करते हुए स्थानीय मुखिया गया कुमार सिंह ने बताया कि कुल 15 लाभुकों का चेक राशि बनकर तैयार है, जहां पंचायत भवन परिसर में पहुंचे 12 लाभुकों के बीच प्रति लाभुक 3,000 रुपए की दर से कुल 36,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। वहीं थावे के काजीपुर गांव में लाठी डंडा और तलवार से लैस जानलेवा हमला कर हमलावरों ने एक किशोर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल किशोर को परिजनों ने इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। यह घटना रविवार की देर शाम की बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल किशोर सैयद अखलाक का पुत्र मोहम्मद रेहान बताया जा रहा है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और इसके बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। शुक्रवार की शाम को अपनी मां के साथ जीवित पुत्रिका के अवसर पर झरही नदी में नहाने के दौरान एक किशोर डूब गया था, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है। जबकि स्थानीय प्रशासन एसडीआरएफ की टीम के साथ लगातार झरही नदी में सर्च अभियान चलाया, उसके बावजूद भी कहीं डूबे हुए किशोर का पता नहीं चला है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार लक्षण टोला गांव के रहने वाले रमेश सिंह का 10 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार अपनी मां के साथ झरही नदी में स्नान करने गया था। इसी दौरान वह नदी में डूब गया। महावीरी अखाड़ा और जुलूस को लेकर कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच में पुलिस ने स्पॉट मीटिंग और शांति समिति की बैठक की, तो वहीं सिरीपुर पुलिस ने भी ग्राम मगहा बलुआ में शांति समिति की बैठक की और सभी आम जनता को शांतिपूर्वक त्योहार मनाने का निवेदन किया गया। साथ ही ऑर्केस्ट्रा, डीजे और अश्लील प्रदर्शन तथा घातक हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात बताई गई। वहीं गोपालगंज पुलिस ने नवादा दियारा क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक पिकअप के अंदर छुपा कर रखी गई लगभग 1,000 लीटर कच्ची स्प्रीट को बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार राय ने नवादा रजोखर गाँव में छापेमारी की, जहाँ शराब माफिया गुड्डू शाह अपने भाई मुकेश शाह और नवादा गाँव के रहने वाले चालक के साथ मिलकर स्प्रिट की खेप लेकर दियारा में पहुंचा हुआ था। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी की, जहां पिकअप को जब्त कर लिया गया और चालक दीपक कुमार और मुकेश शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गुड्डू शाह फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शराब और पिकअप को जब्त कर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं माझा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिशुनपुरा के उपेंद्र साहनी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तभी एक महिला और एक पुरुष जो झोला में शराब लिए थे, वह पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने गिरफ्तार कर इन्हें पकड़ लिया, जिसमें 38 पीस 200 ml देशी शराब की बोतलें पकड़ी गई। इसमें महिला कारोबारी को हिरासत में लिया गया है, वहीं एक आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तार महिला बिशुनपुरा गाँव के मोतीलाल साहनी की पत्नी ध्रुवपति देवी बताई जा रही है। वहीं फरार शराब कारोबारी इसी गांव का मोतीलाल साहनी का पुत्र उपेंद्र साहनी है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं थावे प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय में छात्र और छात्राओं ने और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर मिशन इंद्रधनुष के लिए जागरूकता रैली निकाली, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा लोगों को छूटे हुए 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराने के लिए जागरूक किया। थावे पुलिस ने इधर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है, जो लछवार गांव का रहने वाला अभिषेक कुमार है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मामले की अनुसंधान शुरू कर दी है। वहीं थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब पीकर हंगामा करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जो कबिलासपुर गांव का राजू पासी बताया जा रहा है। इसे भी पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं पंचदेवरी प्रखंड के नटवा में 40 वर्षों से होते आ रहे 2 दिवसीय महावीरी मेले का समापन शांतिपूर्वक तरीके से हो गया। मेले में नटवा कपूरी गांव के अखाड़ा शामिल हुए। इस दौरान युवाओं ने पारंपरिक करतब दिखाए, जिसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। वहीं भगवान शिव की झांकी के साथ महावीरी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।
बैकुंठपुर प्रखंड के नवनिर्मित भवन में पंचायती राज कार्यालय को शिफ्ट कर दिया गया है। यह प्रखंड मुख्यालय के नए भवन में शिफ्ट किया गया है। बीपीआरओ अनवर अहमद ने बताया कि नए भवन में इंटरनेट सेवा भी उपलब्ध कराई गई है ताकि कार्यों को निष्पादन करने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न हो। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सीसई गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में विशाल कुमार, रोशन कुमार सिंह, देवनाथ सिंह एवं कुमकुम देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस इनके मामलों की तफ्तीश कर रही है। माझा प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभय कुमार ने माझा प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं और कर्मियों के साथ बैठक की, जिसमें बताया गया कि 12 अक्टूबर को माझा प्रखंड के माझा पश्चिमी पंचायत अंतर्गत पंचायत सरकार भवन पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसकी तैयारी के लिए अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गयी ताकि पूरी सफलता से जन संवाद कार्यक्रम को संपन्न कराया जा सके। माझा थाना की पुलिस ने दियारा इलाके में ड्रोन के माध्यम से निगरानी करते हुए जंगलों से अवैध देसी चुलाई शराब बनाने की एक फैक्ट्री को पकड़ा है, जिसे नष्ट किया गया। इस दौरान किसी तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। वहीं जादवपुर पुलिस ने मंगलपुर पुल के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक नाव से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। यहाँ भी किसी तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत। सभी विभागों के कार्यों की भी की गई समीक्षा। बहरीन में एक युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। कुचायकोट पुलिस ने पकड़ा 20,65,000 रुपए नगद, 3 लोग हिरासत में। 2 पशु तस्करों को 8 मवेशियों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।